सबको जय मसीह की फिर से। कैसे हैं आप लोग? चंगे हैं और खुश हैं। ओके, और क्या है? पता नहीं। सोहन कैसे हैं? ठीक है। ऑलराइट, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन को प्रभु से सुनने के लिए कितने जन तैयार हैं? प्रभु से सुनने के लिए मेरा सिर्फ आवाज रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? आई एम ओनली अ मीडियम, बट यू वांट टू हियर फ्रॉम होम? गॉड, राइट? आप परमेश्वर से सुनने पाए। सो अपने अंतर को भी कहे और अपने पड़ोसियों को बताएं, क्या आप तैयार हैं प्रभु से सुनने के लिए? आंसर? हाँ, मैं तैयार हूं प्रभु से सुनने के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्यूनिंग कर पाए। ट्यूनिंग समझते हैं? एफएम। हम लोग पुराने जमाने में रेडियो को घुमाते थे हाथ से मैनुअली, आजकल तो बटन हो गया है। बहुत मुश्किल होता था ना, एक तो चैनल मिलाने में टर इधर उधर से आवाज आते रहता था। बाद में धीरे से क्या होता था, कौन सा चैनल? विविध भारती, वो सब चैनल आ जाता था। ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरा मानना है कि जब आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं, एक होता है कान से सुनना, दूसरा है हृदय से सुनना। और हृदय से सुनने के लिए आपको और मुझको क्या करना है? ट्यून करना है। पवित्र आत्मा से हमें ट्यून होना है ताकि हम बहुत कुछ नहीं समझे, कुछ बातों को समझे और प्रभु से उन बातों को समझने पाए। अभी डन? ओके, थैंक यू। Let's read this main text. Okay, it's still shaking. Why it's shaking again? Okay, thank you. हम कौन से सीरीज में से गुजर रहे हैं? Rooted in Christ. Very good, thank you. First sermon was about plant. हमने plant के बारे में सुना। Second is about grow. Planting के बाद growth होता है। And today we are going to do another important part of rooted in Christ, that is pruning. That is pruning. Pruning का हिंदी में है काट छांट। ओके, इस चीज को हम समझे, काट छांट के बारे में है। Pruning is not a very common word generally we use. हमारे आम बोलचाल में हम प्रूनिंग शब्द को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो लीगल वर्ड होते हैं, आइन के वर्ड होते हैं, वैसे कुछ वर्ड होते हैं जो एग्रीकल्चर वर्ड होते हैं, कृषि से रिलेटेड। प्रूनिंग किस चीज से रिलेटेड है? गार्डनिंग एंड कृषि से रिलेटेड है। और यीशु मसीह ने इस शब्द को इस्तेमाल किया था यूहन्ना का 15 अध्याय 1 से 5 पद में। बहुत ही जाना पहचाना ये पद है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस वन, इवन आई हैव प्रीच्ड ऑन दिस बिफोर आल्सो। लेट अस रीड इट टुगेदर। आइए हम आज के वचन को पढ़ते हैं एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। विद अ काउंट ऑफ 1 2 and 3 लेट्स ऑल रीड इट टुगेदर। 1 2 3। उससे बना रहता है और वह उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारे दिल की ख्वाहिश आज की सुबह यह है कि हम आप में और जड़ पकड़ें और आपके साथ एक घनिष्ठता का रिश्ता जो हम कायम करना चाहते हैं पिता, उसमें हम एक और कदम आपके साथ बढ़ने पाए। प्रभु, हर एक भटकाने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, हमें कंफ्यूज करने वाली बातों को हमारे हृदय से, मन से, इस परिवेश से इस वक्त आप दूर करें और प्रार्थना मांगते हैं
पवित्र आत्मा का सामर्थ और लीडरशिप हम सबों के हृदय में, हमारे समय में दे परमेश्वर। अगले क्षण हम आपसे सुनने पाए पिता, आपसे बातें करने पाए, आप में बढ़ने पाए। हम सबों पर अनुग्रह हो, दुष्ट और शैतान की बातें हमारे बीच से दूर रहे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, सो प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब हिंदी में काट छांट या छटाई, मूलतः छटाई। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बताया, छटाई इज वर्केबल इन केस ऑफ ट्री। पेड़ों के मामले में ये एप्लीकेबल है। कई बार श्रब बोलते हैं हम लोग, जो श्रब का हिंदी आई डू नॉट नो। कई बार जैसे द्राक्षलता बोलते हैं, फिर गुलाब होता है। They are all done pruning and even with bushes। कई बार झाड़ियों के केस में भी यहाँ एप्लीकेबल होता है। एंड कई बार कुछ चीजें या कुछ पेड़ या कुछ डालियां जो ओवरग्रोन हो जाती है। ओवरग्रोन समझते हैं, ज्यादा बढ़ गया है, टेढ़ा मेढ़ा बढ़ गया है, उसको क्या करना पड़ता है, एक शेप में लाने की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स द होल पर्पस। उस पर्पस को हम कहते हैं प्रूनिंग। और ये क्यों किया जाता है? व्हाई? बिकॉज इससे फ्रूटफुलनेस बढ़ती है। क्या समझे हम? जब हम कटाई छटाई करते हैं, कटाई छटाई सिर्फ वो अच्छा दिखने के लिए नहीं है, अरे टेढ़ा मेढ़ा हो गया चलो काट के इसको सीधा कर देते हैं। The pruning has a very important role. It helps us in fruitfulness. वो हमें फलवंत बनाता है। वो एक पेड़ को, एक गाछ को क्या करता है, हेल्दी वे में ग्रो करने में हेल्प करता है। आप सोच सकते हैं इस बारे में कि अगर एक किसान, अगर एक नॉर्मल फार्मर इस बात को जानता है कि उसका पेड़ कैसे फलवंत होगा, क्या करना है उसको, कैसे टेक केयर करना है, हमारा आसमानी पिता, हमारा स्वर्गीय पिता वो भी जानता है हमें किस तरह से वो बढ़ाना चाहता है, बनाना चाहता है। और इस काम में प्रूनिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। सो 4 पॉइंट्स बेसिकली विद यू ऑल। और मैं चाहूंगा अगेन, कीप नोट्स, नॉट माइंड नोट्स। आप मोबाइल में लिखिए, खाता में लिखिए, जहां भी लिखिए, बट इट शुड हेल्प यू। बिकॉज आप एक्सपर्ट नहीं है, आप दिमाग में इसको नहीं रख पाएंगे। कोई है जो दिमाग में सारा मेमोराइज कर पाएगा, 3 हफ्ते बाद याद रहेगा? तो नहीं है, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे पूछिएगा भैया आपने जो प्रीच किया था उसका सेकंड पॉइंट क्या था, मुंह जबानी नहीं बता पाऊंगा। मैं अपने नोट्स को देखूंगा तो मैं जरूर बता दूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये एक पहल है, मैं बार बार एम्फसाइज करता हूं। इसके द्वारा आप दर्शाते हैं, आप बताते हैं कि आप अपने ग्रोथ के लिए सीरियस हैं। क्या समझे? हम अपने ग्रोथ में सीरियस हैं। यस, ये YouTube में अपलोड हो जाएगा, वो मैं जानता हूं, लेकिन YouTube बार बार आपको छांटना पड़ेगा। इफ यू कीप अ सिंपल नोट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट माय होल सर्मन, राइट समथिंग जो आपके लिए सेंसिबल है, आपको पसंद आया, हाँ ये वाला सही था, जस्ट राइट इट डाउन। ये आपको आपकी रूहानी तरक्की में मदद करेगा। ऑल विद मी? सब मेरे साथ हैं? ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट पॉइंट दिस मॉर्निंग, God's got the green thumb। ये एक तरीका है बोलने का। ग्रीन थंब मतलब हरियाली या फलवंत होना। ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हम लोग थंब दिखाते हैं किस वजह से? थम्स अप दिखाते हैं ना, विक्ट्री। ओके, देन कर सकते हो तुम, यस यू कैन डू इट, राइट, दैट्स कॉल्ड थम्स अप, राइट। या फिर किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम क्या बताते हैं? वेरी गुड, well done, that's thumbs up। and thumbs down is, you all know, okay? हम सबको मालूम है thumbs down किसको कहते हैं। कई बार चिढ़ाने के लिए भी कहते हैं, एक टीम दूसरे को हरा दिया तो thumbs down करते हैं। I'm saying my first point, God's got the green thumb। मतलब हमारे, green मतलब growth, correct? green मतलब आगे बढ़ो, green मतलब वृद्धि, green मतलब prosperity, correct? So God's got the green thumb means परमेश्वर के हाथ में है ग्रोथ, परमेश्वर के हाथ में है सक्सेस, परमेश्वर के हाथ में है फ्रूटफुलनेस एंड प्रोस्पेरिटी। दैट्स व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इस पॉइंट में समझ लीजिए, ग्रोथ किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आपको अगर कोई थम्स अप दिखा सकता है, वो कौन है?
केवल परमेश्वर। आप ग्रो करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ओनली वन पर्सन हैज अथॉरिटी एंड पावर टू गिव यू ग्रोथ। हु इज दैट? गॉड। गॉड हैज गॉट द ग्रीन थंब। एंड नाउ दो बातें इसमें भी, क्यों ये इंपॉर्टेंट बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल, two things are very important to communicate this particular verse. First, Jesus makes it clear that he is the vine. यीशु ने क्या बोला? वो कौन है? वो वाइन है। हिंदी में मतलब वाइन मतलब द्राक्ष लता। ओके, सो हम अंगूर के पेड़ के इलस्ट्रेशन को देख रहे हैं। He wants the listener to understand there is no life apart from Jesus. एक द्राक्ष लता सरवाइव कर ही नहीं सकता, अंगूर का पेड़ सरवाइव कर ही नहीं सकता बिना द्राक्ष लता के। तो सबसे पहले द्राक्ष लता कौन है? यीशु मसीह। जीसस इज मेकिंग दिस पॉइंट दैट all the nutrients needed for a plant to grow, to travel through the roots to the limbs by the trunk system, so that we all need for life to the full come by through Jesus. एक जड़ से लेकर के पोषण मिलना, खाना मिलना, जड़ से तने में जाना, डालियों में जाना, चारों तरफ उस पेड़ की खुशहाली और वृद्धि किस पर निर्भर करती है? जीसस पर निर्भर करती है। क्यों? जीसस कौन है? द्राक्ष लता है, वाइन है वो। इस सच्चाई को हमको समझना है। सेकंड, the one who is responsible for cultivating the growth in the lives of the people is God. परमेश्वर ही है जो लोगों के जीवन में क्या लाता है? ग्रोथ को लाता है। There is no other being who is more qualified to oversee the growth process. एक किसान से बेहतर अपने खेत की रखवाली और जतन लेने वाला और कोई नहीं है। पड़ोस का लुहार या बाजू का कारपेंटर वो खेत के बारे में नहीं समझता है। A good farmer knows how to take care of the field, और उसको मालूम है, उसके पास पावर है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो इस काम को कर सके। and he is the one who is the author of this process. इस पूरे प्रक्रिया को वो करता है। God is the divine gardener. कौन है गॉड? डिवाइन गार्डनर। ऐश्वर्य किसान। ऐश्वर्य किसान मतलब जो परमेश्वर है, जो हमारे जीवन की खेती पर मुखिया है, किसान है। ये दो चीज जो आप सोचते हैं, आपके माइंड में क्या आता है? क्या आता है माइंड में? यीशु मसीह के अलग होकर के मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। Why? Because पावर किसके पास है? Who has the green thumb? God has the green thumb. God is the intelligent person. Just imagine for a moment कि this is a very very important picture हम माइंड में रखें। Why? Because हमारे ग्रोथ के बिहाइंड में, पीछे में किसका हाथ है? परमेश्वर का हाथ है। पक्का? हम इस बात को अपने आप को याद दिलाते हैं आज की सुबह। हमारा ग्रोथ, हमारा प्रोस्पेरिटी, हमारा स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, हमारा मटेरियल प्रोस्पेरिटी, हमारा होलिस्टिक प्रोस्पेरिटी, गॉड इज द author. He is the gardener. He is the divine gardener. इसका मतलब अगर गॉड इसके पीछे मेन है तो बाकी सब क्या है? बाकी सब क्या है? बहुत सारी चीजें है ना, आजू बाजू में बहुत सारी चीजें होती है, वो सेकेंडरी हो सकती है। आप बोलेंगे कि हाँ ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ऐसा भी जरूरी है। जरूर जरूरी है। इनफैक्ट मैंने लास्ट सर्मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, किसको याद है? ग्रोथ से रिलेटेड। हमारे ग्रोथ में हम क्या हैं? हम कौन हैं? हम फेलो वर्कर्स हैं। याद है? ग्रोथ कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या है? वी आर गॉड्स फेलो वर्कर्स। ये सच है, हम प्रभु के साथ काम करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। आप जब सुबह उठ के बाइबल पकड़ते हैं तो कौन काम कर रहा है?
काम कर रहे हैं, बाइबल आप उठा रहे हैं, लेकिन आप किसके साथ काम कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं। तो आपका रोल है कि नहीं? आपका रोल है, लेकिन आपके रोल से आपका ग्रोथ हो जाएगा? नहीं। हम इस पॉइंट में क्या सीख रहे हैं? गॉड हैज गॉट द ग्रीन थंब। आपकी रूहानी तरक्की में परमेश्वर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कितने जन प्रभु में बढ़ना चाहते हैं? सिली क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सच में बढ़ना चाहते हैं? जस्ट बी वेरी श्योर, यस आई वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड एंड आई वांट टू अश्योर यू, यस यू कैन ग्रो। आप जरूर बढ़ सकते हैं। क्यों? बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है, और कोई नहीं बढ़ा सकता है, और कोई नहीं बढ़ा सकता है। बाकी सब थोड़ा थोड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ग्रोथ किससे आएगा? जीसस से आएगा। व्हाई? जीसस इज द गार्डनर। यीशु गार्डनर, परमेश्वर इज अ डिवाइन गार्डनर। गॉड्स गॉट द ग्रीन थंब। सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ओके। दूसरा पॉइंट क्या? पढ़िए स्क्रीन में। The gentle art of elimination and cultivation. कृषि के बारे में जब सोचते हैं, when you think about cultivation, is that a very gentle process? खेत पसीना बह रहा है, farming हो रही है. Do you think this is gentle? No, it doesn't look like gentle. Elimination, is it a gentle process? Elimination मतलब काट के बाद दे देना, eliminate हो जाना. प्रोग्राम्स में होता है ना एलिमिनेशन राउंड. इज दैट अ जेंटल प्रोसेस? दुनियावी दृष्टिकोण से जेंटल नहीं है. किसी कंपटीशन से बाहर हो जाना बहुत जेंटल नहीं फील होता है. किसी चीज से आउट हो जाना, कोई चीज को आउट कर देना या खुद आउट हो जाना बहुत जेंटल नहीं लगता है. इट साउंड्स लाइक वेरी हार्श लगता है, बुरा लगता है. और कल्टीवेशन मतलब और मेहनत की जगह है. लेकिन इस पॉइंट में मैंने क्या पॉइंट बनाने की कोशिश की है? द जेंटल आर्ट. एक बहुत ही भद्र, नाजुक, अच्छा, प्रेममय आर्ट. आर्ट मतलब, आर्ट हिंदी में क्या है? कला. कला. जिसके पास कला होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शहर वालों का हिंदी इंग्लिश दोनों गड़बड़ हो जा रहा है. कलाकार. थैंक यू. ओके. इंग्लिश में आर्टिस्ट. And when we say God is doing elimination, काटना, and cultivation, रोपण, चाष करना, खेती करना, हम बोल रहे हैं परमेश्वर के पास एक बहुत तगड़ा आर्ट है, जेंटल आर्ट. उनके पास जो तरीका है, जो वो तो आर्टिस्ट है, उनके पास तो वो कौशल और कला है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? वो एलिमिनेट करते हैं और कल्टीवेट करते हैं. मैंने पहले भी बताया था, ट्री और श्रब और बुश जो ओवरग्रोन हो जाते हैं, जिनमें ग्रोथ ज्यादा हो जाती है या गलत ग्रोथ हो जाती है, उसको क्या करना पड़ता है? कटाई और छटाई करना पड़ता है. क्यों? ताकि फ्रूट और अच्छा है. पेड़ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ फल लाना है. समझिए इस बात को. हमको सिर्फ पेड़ नहीं बढ़ाना है, डाली नहीं बढ़ाना है. कभी ऐसा पेड़ देखें जो बहुत बड़ा है, लंबा है, पत्ता है, लेकिन फल नहीं है? मुझे नहीं पता सारे बॉटनी के स्टूडेंट है कि नहीं कोई यहाँ पर. बट देयर आर ट्रीज आई हैव सीन पर्सनली. और जबकि मैं ये सब पढ़ता हूं जब ना, तो पहले तो हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट नहीं था. जब से मसीह में आया हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया. पहले तो पेड़ पौधों में भी इंटरेस्ट नहीं था. जब मैंने यीशु का एग्जाम्पल सुनना शुरू किया, वो पेड़ से लेकर के किसान से लेकर के एग्जाम्पल देते हैं, ये सारी चीजें समझ में आने लगी. अब रास्ता में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कभी कभी दिखता है पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन कोई फल नहीं है. समझ रहे हैं? अचानक फिर अटेंशन कर रहा है. सो परमेश्वर का वचन कहता है ग्रो, सम ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी ट्रिम्ड. ट्रिमिंग समझते हैं? people do, boys do, trim, hair trim, beard trim. Trimming मतलब इसको सही करना. But here when Jesus is saying pruning, yes trimming, लेकिन trimming क्यों? ताकि शेप पे रहे, yes, but उससे भी बढ़कर क्या आना चाहिए? Fruit चाहिए. Now this is the job of the gardener to remove the fruitless branches and the fruitless stems. जिस डाली में फल नहीं आता उसको क्या कर देते हैं? वो कटिंग करके, छाटिंग करके उसको शेप में लाते हैं. क्योंकि ऑफन टाइम क्या होता है, अब मैं पेड़ के बारे में बता रहा हूं.
अक्सर पेड़ों के साथ क्या होता है, उसमें डेड पोर्शंस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ कुछ डालियां या कुछ स्टेम होते हैं जो मर जाते हैं और उनको काट के रखना पड़ता है। क्यों बोलिए तो काटना जरूरी है? क्योंकि उसकी वजह से सड़ जाता है, Yes. भाग खराब हो जाता है। वो भाग खराब होता है, पर उसकी जो सड़न है वो दूसरे एरियाज में जा सकती है। नॉट ओनली दैट, जमीन से खाना आता है ना पेड़ का, वो खाना ये भी डाली खा रहा है। अभी खाना अगर ये खा ले रहा है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, वो खाना किसको मिलना चाहिए बलिस्पत? जो हेल्दी ब्रांचेस है उसको खाना मिलना चाहिए। ये पूरा एग्रीकल्चरल थिंग है। हम लोग बचपन में देखते थे, सुने आप लोग कृषि दर्शन, दूरदर्शन में प्रोग्राम आता था, मैं बीच बीच में देखता था। उसमें एक कौन तो एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट्स टू ओल्ड, यू नो, आई वाज आल्सो वेरी यंग। They used to show, you know, किस तरह से आप किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम, you know, कैसे करके करते हैं। Very intelligent process कि they will do something like this. Why? Because energy waste होता है। इसको समझिए, कोई एक चीज जो खराब जा रहा है या जो बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आपके वाइटैलिटी और फ्रूटलेसनेस को हिंडर कर रहा है। आप फलवंत बनना चाहते हैं, यस, हम सब बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो फलवंत बनने से रोक रही है आपको। तो परमेश्वर के पास अगर आप आते हैं कि प्रभु आप मेरा गार्डनर है, आप मेरा छांटने वाला है, काटने वाला है और फल देने वाला है। पहले पॉइंट को मत भूलिएगा। ग्रोथ कहां से आता है? आपके और मेरे विजडम से नहीं आता है, आपके और मेरे नुस्खों से नहीं आता है। ग्रोथ परमेश्वर से आता है और प्रभु ने हमें बुलाया है उस ग्रोथ के प्रक्रिया में हम परमेश्वर के साथ शामिल हो जाए, है कि नहीं? अगर मैं जान गया कि ये आदमी से मेरे को सक्सेस मिलेगा तो मैं इधर उधर क्यों जाऊंगा? मैं बल्कि वो फॉलो करूंगा जो वो मुझको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड second point says that there are things that will hinder us. ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो हमें हिंडर करती है हमारे जीवन में। एंड प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में अगर हम बात करें तो कई बार some of our habits, हमारी कुछ आदतें हो सकती है जिसको काट के अलग करना चाहिए। किसको? परमेश्वर छांटेगा, लेकिन आपके बिना नहीं छांटेगा, आपके साथ लेकर के आपको एग्री करना है। कई बार कुछ पाप के स्वभाव होते हैं जो हम भी समझ रहे हैं कि ये मेरे को ग्रो नहीं करने दे रहा है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने पड़ोसी के बारे में मत सोचिए, किसी दूसरे मसीह के बारे में मत सोचिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप पिछला 1 साल पीछे चले जाइए। आपका दर्शन था ग्रो करने का, आज भी आपका दर्शन है ग्रो करने का, बट इमेजिन कीजिए क्या ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स रहे हैं जो प्रभु ने ऑलरेडी दर्शाया है और आप अपने दिल में, आप किसी को बोले कि नहीं बोले, लेकिन आपके दिल में आपने अग्री किया, हाँ ये 1 या 2 चीज है जो ना मुझको बढ़ने नहीं दे रहा है। मैं स्पीड में जाना चाहता हूं 60 के, पर बार बार ये चीज मेरे को 30 के स्पीड में उठा के फेंक देता है एंड मैं फिर से 0 से शुरू करता हूं। ये कंटिन्यूअसली क्या पैटर्न बन गया है? अगर आप खेती के बारे में सीरियस है, परमेश्वर के रूटेड के बारे में सीरियस है, एंड आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर आपको ऑलरेडी, मुझको ऑलरेडी दर्शा रहा है ये चीज है। नाउ एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, बट प्रभु के साथ में वर्कर बन के इस गार्डनिंग में सहायता करना है। कैसे? सबसे पहली बात, हमें ऐसे डालियों को पहचानना है, ऐसे पेड़ पत्तों को पहचानना है जो क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं दे रहे, फ्रूट नहीं दे रहे। That's fruitless and it is hindering. ये चीजें आपको वो बनने से रोकता है जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। पिछले सर्मन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, पता है क्या स्टेटमेंट दिया था? प्रार्थना करने के लिए। क्या स्टेटमेंट पता है? किसी को याद है? It's hard, I know, दुम करके कहीं से उठाना, बट मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि परमेश्वर, मैं वहां नहीं हूं जहां मैं पहले था, लेकिन मुझे वहां ले चल जहां मैं अभी नहीं हूं। समझ रहे इस बात को? यस, मैं ग्रो किया हूं, मैं प्रभु वहां नहीं हूं जो मैं पहले रहता था, मैं ग्रो किया हूं, मैं ग्रो की हूं, लेकिन प्रभु मैं वहां भी नहीं हूं जहां आप मुझको देखना चाहते हैं। तो मेरी प्रार्थना क्या होने पाए कि प्रभु मैं आपके साथ मिलकर के इस ग्रोथ प्रोसेस में
आगे बढ़ने पाऊं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द अर्थली गार्डनर इज इंटरेस्टेड इन फ्रूटफुलनेस एंड हेल्दी ग्रोथ, सो आवर डिवाइन गार्डनर इज इक्वली इंटरेस्टेड इन हेल्दी ग्रोथ। थोड़ी देर के लिए अपने मन में अपने आप को अगेन यू एंड गॉड, लेट गॉड टेल यू, my son, my daughter, I want you to grow. I want you to grow, and I would love for you to grow and be fruitful. But I want you to allow me and allow yourself in the process. हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझे फलवंत बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे और तू खुद को अलाउ कर कि हम मिल करके तेरी रूहानी तरक्की में आगे बढ़े। मुझे मौका दे और तू भी मौका ले कि उन अननेसेसरी चीजें जो तुझे बार बार रोकती हैं, उसको तू स्वयं अलग कर, ताकि तू वो बने जो मैं तुझे बनाना चाहता हूं। अगेन कीप दैट इन प्रेयर बिटवीन यू एंड द लॉर्ड। मैंने क्या बताया? आई एम जस्ट अ मीडियम. I am trying to share what is in every single verses of the Bible. मैं one of the thing बार बार कहता हूं हर एक से, प्रचारक बहुत है दुनिया में, लेकिन हमें ऐसे प्रचारकों को सुनने की जरूरत है जो वचन प्रीच करते हैं, अपने आइडियाज प्रीच नहीं करते, अपने अनुभव प्रीच नहीं करते, और सिर्फ जोक प्रीच नहीं करते। कई सारे प्रचारकों को मैं जानता हूं, अभी रिसेंटली एक जन के बारे में सुना, बहुत ही प्रभावशाली प्रचारक है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं शॉक हो गया अभी सुन के, डिवोर्स हो गया उनका, बहुत फेमस है फेसबुक में, इज डिवोर्स्ड, एंड आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ कम? कांग्रीगेशन क्या सीख रहा है? एक मिसाल भी नहीं है। क्यों पता है? मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, जब वो यंग लड़का था, थियोलॉजी कॉलेज से जस्ट निकला था, एंड बहुत सारे माने भड़कीला भाषण, एकदम एंग्री भाषण देता था, और मैं तब से देखता था कि वो दुनिया के उदाहरण देता था, सीपीएम के बारे में, इसके बारे में, बड़ा आप लोग भड़कीला भाषण समझते हैं ना, आजकल पॉलिटिक्स में देखते हैं ना, हम देखते हैं कोई इसको दे रहा है, कोई उसको दे रहा है डोज। भड़कीला भाषण प्रचार करना आसान है। क्या होता है आप लोग देखे, मंच होते हैं ना, सीपीएम टीएमसी के बारे में बोलता है, टीएमसी उसके बारे में बोलता है, कांग्रेस इसके बारे में बोलता है, एंड मैंने देखा है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सीनियर लोग बड़ा एकदम ताव के साथ आएंगे, बंधुगण आज के हमरा बोलते चाहे, इस तरह से पूरा स्टाइल का ऑरेटर। कई बार मसीह प्रचारक भी ऐसे हो सकते हैं जो बड़े रवानी बातें करेंगे, अच्छा बात करेंगे, लेकिन आज भी जरूरत है जो वचन प्रचार करे। वचन किसका है? परमेश्वर का वचन है। तो किसका वचन प्रचार होना है? प्रभु का वचन। ये किसके लिए हेल्दी है? कलीसिया के भेड़ों के लिए हेल्दी है। भाई उनको हरी हरी घास चाहिए, उनको बर्गर नहीं चाहिए, उनको हरी हरी घास चाहिए। भेड़ों को क्या चाहिए? हरी हरी घास चाहिए, इससे उनका स्वास्थ्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हियर गॉड, you hear God as we move ahead. The third point is, before we go to third point, what is the first point? पहला point क्या है? Quick. God got the green thumb. परमेश्वर के पास green thumb है, वही हमें ग्रोथ दे सकता है। Number 2, The gentle art of elimination and cultivation. परमेश्वर अपने कला और सुंदर कौशल के द्वारा हमारे अंदर से खामियों को, बाधाओं को, पापमयता को दूर करेगा, हमारे साथ हमें लेते हुए। ऐसा नहीं कि प्रभु हटाना चाहता है, हम नहीं हटाना चाहते, वो नहीं, साथ में मिलके करेंगे एंड ग्रो करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? When talking about pruning, less can truly be more. हिंदी में जब हम छटाई के बारे में बात करते हैं, कम होना ही ज्यादा है। अपने पड़ोसी को ये वाला बात बताइए पहले, कम होना ही ज्यादा है। फिर बोलिए, थोड़ा में ही ज्यादा है। ओके, पक्का? क्या बोला हमने?
हमने तो सुना था ज्यादा में ही ज्यादा है और ज्यादा मिल जाए तो और भी अच्छा है। हमने तो ये सुना था, लेकिन आप क्या अनाप शनाप सबको बता रहे हैं। लेकिन क्या चीज आपको रोक सकता है इसमें आगे बढ़ने के लिए? उलझाने वाली बातें, बाधाएं, दुनियावी पाप और वो सारे सड़े हुए डालियां जो फ्रूट नहीं लाने दे रहे हैं, वो अटका सकती है। तो हमें क्या करना है? प्रूनिंग को अलाउ करना है। प्रूनिंग करने से क्या हो गया? एक बड़ा सा पेड़ है, लेकिन काट छाट के आपने क्या कर दिया? उसको छोटा कर दिया, थोड़ा कर दिया। थोड़ा ही ज्यादा है, क्योंकि जब थोड़ा होगा तो वहां से फल आएगा, सारा फ्रूट्स उसको, सारा नरिशमेंट उसको मिलेगा। फिर से वो स्टेटमेंट देता हूं, मैं बोल रहा था कि परमेश्वर जब कटाई छटाई करता है वो इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो गुस्सा है। आपने कभी महसूस किया है कि आपके लाइफ में कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने ले लिया, ऐसा लग रहा है ना? मुझको बहुत महसूस हुआ है, क्योंकि मैं भी एक नौजवान के रूप में बढ़ रहा था और मुझको बहुत सारी अभिलाषाएं थी। मुझे भी एज ए यंगस्टर बहुत चीज चाहिए था। एज ए मिडिल एज जैसे जैसे और ग्रो हुआ यंग प्रोफेशनल के रूप में, मुझको और चीजें करनी थी और मुझको लग रहा था बार बार गॉड जैसे मान लो मेरे लाइफ में से ये ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। और बीच में ऐसा भी लग रहा था, गुस्सा से बोलता था, प्रभु आपने वो सारे बेकार लोगों को सब कुछ दिया है, वो विश्वास भी नहीं करते हैं आपको। यू हैव गिवन देम एवरी गुड थिंग एंड दे आर एंजॉयिंग एवरीथिंग एंड आई एम पुअर गाय। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है ठीक से, मैं तो आपकी सेवा में आया हूं। You know, today many people here within my organization, I want to tell you this one. This is personal, straight from my heart. मेरे दिल से मैं बता रहा हूं। Today my organization staffs, by God's grace we have many staffs in West Bengal, in South Asia. They see, oh Bimanda, oh he's the organizational leader, he travels all over the world, oh he has this, he has that, ये है वो है। But कोई आदमी ये नहीं देख पाता है what was my struggle days. Nobody knows it. I did not have money. मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। Why? मैं सपोर्ट रेजिंग करता था, फंड रेजिंग में था। प्रेयर पार्टनर लोग पैसा देंगे, वो पैसा बैंगलोर में जमा होगा, बैंगलोर उसको कैलकुलेट करके महीने में उनको लिफाफे में डाल के कुछ नोट्स देता था। उसी से मुझको अपना पेट्रोल भरना है। पेट्रोल भरना तो बाद में हुआ, पहले तो गाड़ी नहीं था। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से एक बॉक्सर सीटी खरीदा था। कई लोगों ने देखा मेरा वो पुराना बाइक, 913 रुपया मेरा ईएमआई था और हाथ में मिलते थे 3000 रुपया। वेरी स्ट्रगलसम लाइफ। आई यूज्ड टू वॉक लाइक क्रेजी। कॉलेज स्ट्रीट से रात को 11:30 बजे बाइबल स्टडी कंप्लीट करके 12 बजे वॉक करके आता था। व्हाई? बिकॉज बस भी नहीं चलती थी। कई बार बस फेयर के लिए भी टाइट होता था। सो मेनी ऑफ आवर स्टाफ्स वो बोलते हैं, ओ हमें भी प्रमोशन चाहिए, हमें भी ग्रोथ चाहिए, हम भी और ग्रो करना चाहते हैं, मैं भी जोनल लीडर बनना चाहता हूं, मैं भी रीजनल मेंटर बनना चाहता हूं, मुझको भी स्टेट मूवमेंट लीडर बना दो। बट ग्राउंड वर्क में प्रूनिंग अलाउ नहीं करते हैं। प्रूनिंग मतलब परमेश्वर बहुत चीज काटेगा, बहुत चीज छांटेगा, बहुत चीज सिखाएगा, पकड़ पकड़ के सिखाएगा, बेटा ग्रो करना है तुमको, ये करना है। बट प्रभु मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। नो 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 नो, नहीं चाहिए। तुमको लगता है तुमको चाहिए, तुमको लगता है ये जरूरी है, बट ये सच नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, बट मैं बहुत कुछ मिस कर जाऊंगा प्रभु, मुझे उसका मजा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, तुम इधर टिके रहो, अडिग रहो, एंड देन व्हेन यू फोकस, सारा पोषण परमेश्वर का जब मिलने लगता है, स्लोली ग्रोथ आती है। फिर मन में ऐसा लगता है क्या पागल था, इन चीजों के पीछे भाग रहा था। सीएस लुइस एक विख्यात प्रख्यात लेखक, क्रिश्चियन लेखक, उन्होंने कहा है, मैं इंग्लिश में बहुत मजेदार है, मैं इसको हिंदी में पैराफ्रेज करूंगा। वो इस तरह का कहता है कि मसीह की अवस्था उस बच्चे के समान है जिस बच्चे को परमेश्वर नील समुद्र के पास में शंख सीप उठाने के लिए और प्रकृति को मूल्यांकन करने के लिए, आनंद भरने के लिए बुलाता है, लेकिन वो बच्चा उस चीज को देख भी नहीं पाता और वो बगल के मोहल्ले में जाकर मिट्टी का घरोंदा से, मट्टी से खेल के संतुष्ट हो जाता है। गॉड देना चाहता है नील समुद्र, गहरा समुद्र, पर्यावरण, शंख सीप,
समुंदर के गर्भ से निकली चीजें, गहरी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। लेकिन वो बच्चा किसमें संतुष्ट है? बगल के मोहल्ले में पाड़ा में जाके मिट्टी का मिट्टी टापू किट इसी में वो बिजी है एंड उसी में रहना चाहता है। जब वो पाड़ा के मोहल्ले के पिछली गली में ही सीमित रह जाएगा, आपको लगता है वो नील समुद्र की गहराइयों को मापने, उस सौंदर्य को अनुभव करने कभी जा पाएगा? मेरी हालत वैसी थी। मैंने मसीह की सुंदरता को समझा ही नहीं था। मैं एक धर्म से आया था, मैं सोचता था ये दूसरा धर्म है, पहले इधर पे माथा ठोकते थे, अब इधर पे माथा ठोकेंगे। लेकिन मैंने धर्म से धर्म में नहीं आया, मैं धार्मिक तंत्र से एक सच्चा जीवन देने वाले प्रभु में आया, जिसको शायद बहुत लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जानते हैं, आप में से कई लोग, बट मेरे लिए वो पहला अनुभव था। लेकिन उसमें भी मैं टाल मटाल खा रहा था। Why? Because कई सारी बातें ऐसी थी जिंदगी में जो रोक रही थी। इब्रानी का क्या बता रहा है? और आओ हम ऐसे तमाम पाप की बातों को, उलझाने वाली बातों को, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं है, सुबह है, हम बंटी को रस्सी फेंक रहे हैं उसके ऊपर और खींच रहे हैं पीछे से, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम पीछे से खींच रहे हैं उसको। कल्पना कर सकते हैं वो कितना स्पीड में जा पाएगा? वो कितना स्पीड में जा पाएगा? उसको रुकना है। उसको क्या करना है? रुकना है, और रुक करके फंदा को सबको खोलना है एंड देन जाना है। He cannot walk while the strong tie of ropes are with him. कई बार जिंदगी में कुछ बातें, कुछ आदतें, कुछ पैटर्न्स हमारे लिए अनहेल्दी है, जो हमें उस विजन में आगे नहीं बढ़ने देती। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हम वहीं रह जाते हैं। कितने जन वैसा रहना पसंद करेंगे? आपके बच्चों को आप ग्रो नहीं कराना चाहते? मैं बार बार बताता हूं, यू कैन लुक एट योर चाइल्ड, व्हेन यू लुक एट योर चाइल्ड यू वांट टू सी द ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड। यू आर गॉड्स चाइल्ड, आई एम गॉड्स चाइल्ड। मैं तो खुश हो सकता हूं कि भाई मैं तो बहुत बढ़ गया, मैं तो मिशन चला रहा हूं, नहीं, आई एम आस्किंग माई सेल्फ। 2 सप्ताह पहले मैंने अपने सारे लीडर्स को एक बात लिखा कि आप लोग सब मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा सफलता के बारे में बताते हैं, इतना चर्च हो गया, इतनों को सुसमाचार दिया, इतने बपतिस्मे हो गए, प्रेज द लॉर्ड, वाओ, बट आपकी सार्थकता, हे पासवान, हे पास्टर, हे मिशनरी, आपकी सार्थकता आपके फ्रूट्स में नहीं है। सिर्फ आपने कितना चर्च बनाया, कितने लोगों को बपतिस्मा दिया, कितने लोग आपके मेंबर आते हैं, इसमें आपकी सार्थकता नहीं है। आपके परिवार में आप क्या हैं, प्रभु के साथ आप क्या है? मैंने खुद लिखा, मेरा लीडरशिप टीम बाद में फिर रिस्पॉन्ड कर रहा है। आई एम आस्किंग देम, आप जितना सेवा करते हो, इतने चारों तरफ मिनिस्ट्री के लिए दौड़ते हो, इतना मेहनत करते हो, क्या आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपसे खुश हैं? एज ए लीडर आई आस्क देम दिस क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट व्हाट यू ऑट टू बी इन द फैमिली, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? और तू अगर अपने परिवार, अगुओं को कहता है, पास्टर्स लोग का खास करके, ये मेरे को ज्यादा काटता है, हे पासवान, अगर तू अपना परिवार नहीं देख सकता है, तो परमेश्वर की कलीसिया कैसे देखेगा? कितनी बड़ी बात है, बताइए आप। बहुत इंपॉर्टेंट है हम प्रूनिंग में शामिल हो जाए। जब प्रूनिंग में शामिल हो जाएंगे, वो परमेश्वर का मार नहीं है, वो परमेश्वर का डिसिप्लिन नहीं है, वो तो परमेश्वर का क्या है? जेंटल आर्ट ऑफ एलिमिनेशन एंड कल्टीवेशन। एंड जब थोड़ा होगा क्या होगा? बढ़ेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है ना, जब आप छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर क्या देगा? बड़ी बड़ी चीजों का काम देगा। जब हम छोटे में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परमेश्वर को कॉन्फिडेंस होगा। आज दुनिया का एक बॉस को देखिए, अगर उसका मुलाजिम, उसका स्टाफ है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और वो बार बार मिस्टेक करता है, वो चेंज नहीं कर रहा है, आपको लगता है उसको मैनेजर बनाएगा वो कभी, या सुपरवाइजर बनाएगा कभी? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। सेम वे में परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है, हम सबको। मैं नवजीवन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपके और परमेश्वर के साथ जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते में बढ़ने के बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु चाहता है फलवंत बने, लेकिन उसमें किसका योगदान है? आपका, परमेश्वर का, कलीसिया का। तीनों इंपॉर्टेंट है, बट प्रूनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्विकली 3 पॉइंट रिवाइज। नंबर 1, गॉड हैज द ग्रीन थंब। ओके, दूसरा क्या है? आवाज नहीं आ रही? ओके, गुड। थर्ड, नहीं सुनाई देता आवाज, थोड़ा सा मेरा आवाज ज्यादा है माइक्रोफोन।
less can be more. Okay, don't think about so many things. कुछ चीजों को फोकस कीजिए. आपको अगर दिख रहा है 4 चीजें प्रॉब्लम है, 4 डालियों में प्रॉब्लम है, 4 जगह में एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आप 4 को ठीक करने के लिए मत बैठिए, आप नहीं कर पाएंगे. ठीक, एक से शुरू कीजिए, उसमें सफलता लीजिए, आगे बढ़िए. इट्स अ प्रोसेस एंड क्विकली, जैसे कि हम देख पाते हैं, a healthy connection to the vine will produce good fruit. जब हम द्राक्षलता से स्वास्थ्यकर तरीके से जुड़े हैं, हमें क्या मिलेगा? हमें फल मिलने वाला है. गलातियों का और यूहन्ना का. चलिए यूहन्ना का पढ़ लेते हैं. 4 और 5 पद क्या कहते हैं? तुम उसमें बने रहो और मैं उसमें, जैसे डाली यदि द्राक्षलता में गली ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि उसमें बने ना रहो तो नहीं फल सकते. मैं द्राक्षलता हूँ, डालियाँ हूँ, जो उसमें बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है. मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते. गैलेशियंस में क्या लिखा है? आत्मा के 9 फल है ना. गलातियों के 5 का 22 से 30 अगर पढ़ेंगे, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, हम लोग जो बोलते हैं जनरली. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? The fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. And Bible बताता है against these things there is no law. इनके प्रति कोई दंडाज्ञा या कानून नहीं है जो इन बातों को रखते हैं. फिर से इस बात को समझिए कि यीशु ने कहा मुझ में बने रहोगे तो फल आएगा. सिंपल है ना? कैसे फल आएगा? मुझ में बने रहो. मैं फिर बताऊंगा कि मैं बहुत सोचता था, अच्छा ये कैसे होगा, वो भी तो करना है, फैमिली के लिए भी ये करना है, रिलेटिव्स लोग के लिए ये करना है, मेरे खुद के परिवार के लिए क्या क्या करना है. एंड कई बार मुझसे लोग पूछते भी थे, अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वैसा क्यों नहीं कर लेते. गुड सजेशंस, दे आर वेल विशेस, बट आई लर्न मेरा काम ज्यादा नहीं है. मेरा काम है सबसे पहले, somebody asked me other day, as an organization leader, आपका सबसे बड़ा काम क्या है? उन्होंने सोचा था मैं बताऊंगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के एकदम कूच करना, विजन बनाना, ये करना, वो करना, इतने राज्यों में, इतने देशों में, सब सही है. लेकिन मैंने उनको एक ही सिंपल बात बताया कि एज एन लीडर और एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, मेरा सबसे बड़ा काम है अबाइड. सबसे बड़ा काम क्या है? अबाइड. अबाइड मतलब बने रहना, बने रहना. द्राक्षलता यीशु में बने रहना. बने रहने से क्या फायदा निकलेगा? फल आएगा. तो मुझको जो परामर्श दे रहे लोग किस चीज के लिए? फल, सफल, सुफल. सुफल बांग्लादेश का नहीं, फल. ओके, ये फल आएगा कैसे? जब मैं बना रहूंगा, जब मैं मालिक को छटनी करने दूंगा. Very important. I really pray in my heart that the Holy Spirit will convict us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको समझाए. आप थोड़ी देर के लिए आपके काम के बारे में सोचें, आपके फैमिली के बारे में सोचें, आपके रिश्तों के बारे में सोचें, और प्रभु ने जो आपको एक दर्शन दिया है, कितना भी छोटा साइज में क्यों ना आप समझें उसको, just think about these things. एंड एक चीज प्रभु को कन्विक्ट करने दे आप, you and I cannot be fruitful unless and until we abide. हम अगर बने नहीं रहेंगे प्रभु में, नहीं होगा. और बने रहने का मतलब क्या है? प्रूनिंग होगा, छटाई होगा, पोषण मिलेगा, आप ग्रो करेंगे. परमेश्वर आपसे कहेगा कई चीजों को अलग करने के लिए, आपको तत्पर रहना, रेडी रहना. ओके गॉड, प्रभु चाहेगा इस फलाना जगह में आपको लीडरशिप लेना है कि ये चीज बदलना चाहिए. समझ रहे हैं? कटनी छटनी मतलब सिर्फ आपकी आदतें नहीं है, आपका हियाव है, आपका लीडरशिप भी है. कई बार परमेश्वर ने आपको किसी किसी चीज के लिए अधिकार दिया, करेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वहां पर आपका अगुवाई कि ये चीज चेंज होना चाहिए, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज को हमको बदलना है, ये चीज को हम ऐसे करेंगे.
ये सारी चीजें परमेश्वर के साथ बने रह के हमें करना है। इससे क्या होगा? होलिस्टिक ग्रोथ हम पाएंगे। एंड आई वांट टू टेल यू, दीज विल नॉट हैपन इन वन डे, एक दिन में नहीं होगा। निरंतर हम ग्रो करेंगे एंड निरंतर हमारा डिवाइन गार्डनर जो है वो हमें प्रूव करेगा। निरंतर है। पेड़ को एक बार छाट लेने से हो जाता है क्या? लाइफ चल रही है, महीना निकल गया है, छाटे थे तो 2 दिन पहले, 2 महीना पहले नहीं। अब जैसे जैसे इस पापमय जगत में रहेंगे और पापी मनुष्यों के साथ रहेंगे, सबसे पहली बात होती है हमें समझना है हम कैसे जगत में वास करते हैं? पापी जगत में। इसका मतलब हमारे आसपास के लोग कैसे हैं? पापी हैं, इम्परफेक्ट हैं, पापमय हैं। इम्परफेक्ट मतलब दे मे सिन। क्या बोला मैंने? वो गलती कर सकते हैं, गारंटी नहीं है। क्यों? वो कैसे हैं? इम्परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि पापी जगत में है, पतित जगत में है, फॉलन वर्ल्ड में है। नंबर 1 कौन पापी है? दुनिया आपके पास में। ओके, चाहे वो मसीह है, गैर मसीह है, डजंट मैटर, पीपल आर सिनफुल। ओके। सेकंड, क्यों मुश्किल होते हैं? आप भी पापी है, मैं भी पापी हूं, एंड हर दिन और हर मोमेंट में मैं आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा हूं। करेक्ट? ये रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल चीज है। मैं भी पापी हूं, तो मैं भी कैसा हूं? इम्परफेक्ट हूं। मैं कैसा हूं? इम्परफेक्ट हूं, सिद्ध नहीं हूं, मेरे से गलती हो सकती है। तो मुझको क्या करना है? अच्छा, तीसरा चीज भी आ जाता है। एक हो गया क्या? दुनिया। दूसरा हो गया कौन? मैं खुद। मैंने प्रॉब्लम कहां से आते हैं? एक लोगों से आते हैं, दूसरा खुद से आता है, तीसरा शैतान हाथ धो के पड़ा है। ये तीनों चीज से हमको लड़ना है। आपको लगता है अकेले लड़ सकते हैं? आपको मालूम है कई बार मसीह लोग अकेले जूझते हैं। प्रभु ने इसलिए कल लास्ट वाले सर्मन में क्या सीखा हमने? को वर्कर बनना है। क्योंकि ये मुहिम ऐसा है, सबसे पहले आपको क्या करना है? अबाइड होना है, बने रहना है, एंड देन मसीहों के साथ भी अबाइड होना है। जब हम परमेश्वर को प्रूनिंग करने देंगे, धीरे धीरे वो हमें ग्रोथ देगा, धीरे धीरे छटाई होगी। एक दिन में कभी कोई सिद्ध नहीं होगा। अंश अंश करके मसीह के स्वरूप में बदलते जाना है। बट कितने लोग हैं जो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं? बताइए, हाथ मत उठाइएगा, जो सोचिए उसको। आप योजना बनाते हैं, मैं हर बार बोलता हूं इस बात को। कितनों के पास अपने फ्यूचर के 5 साल का योजना है? छोटा मोटा, परिवार को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के योजना है, जॉब को लेकर के कोई योजना है? लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हाई यू आर थिंकिंग दैट दैट्स अ बैड थिंग? Your job is important, correct? Your study is important, right? Your family is important, right? Do you make plans? Some plans. मैं नहीं बोल रहा हूँ खाता पेंसिल लेकर के प्लान बना रहे हैं, but do you have some plan in your mind? Now the bigger question is, do you have a plan this month for your own spiritual growth? आज के इस महीने में क्या आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपने कोई प्लान बनाया है? अगर नहीं, आपको बनाना चाहिए। प्रभु के साथ मिलकर आपको फलवंत बनना है, क्योंकि ग्रीन थंब किसके पास है? गॉड के पास है। आपको मुझको उसी में ग्रो करना है। क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, कैन समवन रीड? इसको जवाब नहीं देना है, एक साथ पढ़ते हैं। What are some specific areas of your life that could use some pruning to allow for healthy growth to happen? मन में सोचिए, कौन से इलाके हैं मेरे जीवन में जिसमें मैं हेल्दी ग्रो कर सकता हूं। ये इस वक्त अपने दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। फिर बताता हूं, हमारा बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है कि ओके, बंटी को सुधरने की जरूरत है इस चीज में। ये मेरा माइंड में आ सकता है ना? बंटी को लगेगा नहीं, इनको इसमें सोचने, अपने बारे में सोचना है। Only about yourself. Make sense? Second point is, let's read. What are some areas that need to be completely locked off for the sake of future growth? ऐसी कौन सी बात है जिसको सच में आपको दूर करके, अभी टाइम हो गया, इसको फेंक के नहीं रख सकते, उसको तुरंत दूर करना है? वो कौन सी चीजें जिसको अर्जेंसी के साथ आपको हटाना है, ताकि आप तत्परता के साथ इस ग्रोथ अभियान में शामिल हो जाए? प्रभु के साथ अपने मन में प्रोसेस कीजिए इन बातों को, पवित्र आत्मा को करने दीजिए अपना काम आपके मनों में। तीसरा, are there areas in the past that you now recognize God pruned away in order for healthy new growth to occur?
थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या ऐसी बातें आपके जीवन में पाई जाती थी जो आज धीरे धीरे चली जा रही है? प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है, प्रभु वहां से आपको उभार रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं. Be thankful to God in your mind for that and continue your work with the Lord. And then next question is, next point is, trust that God knows what He is doing, even though the process of pruning can be painful. It will also be fruitful in the hands of the divine guardian. Pruning दर्दनाक हो सकता है, लेकिन फलवंत होंगे इसकी गारंटी है. हम कई चीजों को लेकर के दर्द उठाते हैं, जब हमें मालूम होता है इसका फल बहुत अच्छा होगा. मैं हमेशा कहता हूं, एक मां प्रसव पीड़ा, प्रेगनेंसी का पेन को उठाती है क्योंकि उसको मालूम रहता है इसके बाद का नतीजा क्या है, एक सुंदर संतान हमें मिलेगा. प्रभु हमें गारंटी देता है अच्छा फल मिलेगा हमें. आज अगर हम पेन उठाएंगे, वो पेन क्या है मुझे नहीं मालूम, चाहे वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, चाहे वो पारिवारिक एक डिसीजन है, चाहे वो मिनिस्ट्री का एक डिसीजन है, चाहे वो आपकी कॉलिंग को पूरा करने के लिए कुछ चीजों को बंद करके कॉलिंग पर फोकस करने का मुहिम है. अगर आप करेंगे ये आसान नहीं होगा, इसमें दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन अगर आप करेंगे, बाय द वे आप पूरा कंफर्टेबल होकर के प्रभु के पीछे नहीं चल सकेंगे. आमीन. कोई नहीं बोल सकेगा कि सब कुछ कंफर्टेबल रहेगा एंड मैं यीशु को फॉलो करूंगा. बिल्कुल नहीं. यीशु मसीह को क्या कंफर्टेबल रास्ता मिला था? उसने तो क्रूस उठाया और उसने कहा क्या, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो क्या करे, अपना क्रूस उठाए. सिंपल. एंड गॉड विल गिव अस द ग्रोथ एट द एंड. व्हाट्स द बिग आइडिया? A natural part of an organic relationship with God is the process of pruning. एक natural प्रक्रिया है. Just as a planter is healthier after pruning and has revitalized growth, so as a Christian experiences growth when unhealthy areas of the lives are trimmed and trimmed. और ये सारांश में यही है, big idea ये है, जैसे पेड़ों के केस में pruning मदद करती है फलवंत होने में, मसीही जीवन में जब परमेश्वर को हम अलाउ करते हैं प्रूनिंग करने में, हम भी एकदम वैसे ही फलवंत बनेंगे. दैट्स द बिग आइडिया. इसको नहीं भूलना है. ग्रो करना है, प्रभु के साथ हमें इस चीज में आगे बढ़ना है. सेकंड, ये आपकी सोच को कैसे प्रभावित करना चाहिए, मेरी सोच को ये क्या प्रभाव देना चाहिए. लेट्स रीड इट. गॉड इज द डिवाइन गार्डनर हु हैज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ एज द अल्टीमेट गोल. प्रभु का अल्टीमेट गोल क्या है? आपकी तरक्की. प्रभु का गोल क्या है? आपकी तरक्की, अपनी तरक्की नहीं. परमेश्वर अपना गोल, अपना तरक्की नहीं बनाया, आपकी तरक्की प्रभु का गोल है. गॉड विल यूज एनीथिंग इन आवर लाइफ, एनीथिंग इन आवर लाइफ टू शेप अस इनटू द पीपल ही वांट्स अस टू बी. परमेश्वर अपने से कोई भी सिचुएशन लाएगा, आमीन, वो लाएगा, और उस सिचुएशन के द्वारा कभी कभार आपको लगेगा प्रभु मुझ पर रुष्ट है, मुझ पर गजब ढा रहा है, लेकिन नहीं, वो अब भी आपसे प्यार करता है और वो सिचुएशन के द्वारा आपको उस ग्रोथ के जर्नी में आगे बढ़ाना चाहता है. गॉड विल वांट टू प्रूव इट. इफ देयर इज समथिंग इन आवर लाइफ दैट इज गुड बट नॉट द बेस्ट, God will want to prune it. कोई अच्छी चीजें चल रही है लेकिन बेस्ट चीज नहीं है ये, परमेश्वर उसमें भी प्रूनिंग को लाएगा. ये बातें आपको कैसा फील कराना चाहिए? थिंकिंग हो गया, फीलिंग. Jesus is the source of all life and every person must be careful to remain connected to him, to grow deep roots that will sustain and guide us. Finally, करना क्या है? We must make a conscious decision to welcome God's pruning in our lives. Join Him actively. प्रभु को एक्टिवली काम करने दीजिए, आपके साथ उनको वेलकम कीजिए. जैसे एक अतिथि को आप वेलकम करते हैं, आइए आइए प्लीज बैठिए हमारे घर. आप परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर प्लीज आइए, मेरे जीवन को जो कुछ प्रूनिंग करना है कीजिए प्रभु, मुझे तो फलवंत आप जरूर बनाइए. Here I am Lord, help me. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. अगर परमेश्वर ने आपसे बातें की हो,
एक या दो बात जो आपके मन में गड़ी है, क्यों ना आप उन बातों को परमेश्वर के पास प्रार्थना में लाएं। फिर मैं बोलूंगा दूसरे के बारे में मत सोचिए, पति पत्नी एक दूसरे के बारे में भी मत सोचिए, भाई बहन एक दूसरे के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए परमेश्वर के साथ, और प्रभु से बोलिए आप इस प्रार्थना के माध्यम से। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप वो महान ईश्वर हैं, वो कृषक हैं, जो प्रभु हमारे जीवन की खेती में, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप मदद करना चाहते हैं पिता। आप हमें वो बनाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं पिता। प्रभु, मैं खुद को और अपने हर एक भाई बहन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं पिता। लॉर्ड, वी प्रे दैट गॉड you would prune us, Lord. Yes, Lord. Yes. Prune us, Lord. We don't know how will you prune us, but we know that however you would prune us, it will be for our growth and fruitfulness. परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे सेवा में ऐसी बातों को आप दिखाइए जो आप चाहते हैं हम देखें और समझें और उसमें चलने वाले बने परमेश्वर। लॉर्ड, हर एक के साथ रहे परमेश्वर, हर एक की मदद करे परमेश्वर, और प्रभु हम ग्रो करने पाए। प्रभु, हम सिर्फ अपने फाइनेंशियली और प्रोस्पेरिटी में ग्रो ना करें पिता, हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, आत्मा के फलों में ग्रो करें, मनुष्य को आपके लिए जीतने के लिए ग्रो करें। हर एक के जीवन में आत्मिक लक्ष्य दे परमेश्वर, फलवंत होने का पैशन दे परमेश्वर, और वो सारी बातें जो हमें उलझाती हैं, जैसे कि आपके वचन में आपने कहा, उन्हें हमारे जीवन से हम दूर करने पाए पिता। एक हियाव के साथ दौड़ने पाए, उस दौड़ को पूरी करें जो आपने हमारे सामने रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक के जीवन के लिए, इनकी तरक्की के लिए, प्रभु इनके परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं, और हर एक को प्रभु आपने अब तक संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें निरंतर बढ़ाए। एज ए चर्च टुगेदर हम ग्रो करना चाहते हैं पिता, ताकि प्रभु हम वो फलवंत वृक्ष बने जिसके द्वारा लोग तृप्त हो उसके फलों से और उसकी छांव से, और उसमें और वृद्धि होने पाए। धन्यवाद करते हैं हर एक के लाइफ के लिए। आने वाला हफ्ता हमारे लिए आशीषमय हो, हम सबों के साथ हो, दुष्ट और शैतान की बातों से हमें रक्षा करे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता हम सबों के साथ सदा रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।